अब आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि शुड मिस मी तो चाहिए होता है, लेकिन शुड का यूज हम लोग एडवाइस देने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे वांट का यूज क्या होता है, जब आपके अंदर से कोई इच्छा होता है किसी चीज को पाने की, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वांट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना होता है कि मुझे एक कलम चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं, आई वांट अ पेन। तो पेन क्या है, नाउन है, तो किसी नाउन के साथ मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, ही हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है। तो कुछ भी आपको चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए तो आई वांट अ पेन। और वांटेड के यूज कहाँ पे करेंगे, जब पास्ट में आपको बताना हो कि मुझे एक कलम चाहिए था, कल मुझे एक कलम चाहिए था, तो पास्ट में तब वहां पे आप लोग क्या करते हैं, वांटेड का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ आप वांटेड का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट की बात करें कि मुझे कलम चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो वहां पे क्या करते हैं, आई वांट यू, आई वांट अ पेन, आई वांट मनी, वहां पे इस तरह से यूज करते हैं फ्रेंड्स। तब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे एक कलम चाहिए तो आप क्या बोलते हैं, आई वांट अ पेन, आई वांट अ पेन, ठीक है। मुझे कार चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, आई वांट अ कार, आई वांट अ कार, ठीक है। व्हाट WNT ना, हाँ सॉरी, ठीक है। मुझे पेन चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, आई वांट अ पेन। मुझे कार चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, आई वांट अ कार। बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ भी चाहिए तब वहां पे आप लोग क्या करते हैं, वांट या वांट्स का यूज करते हैं। चाहिए तो, अगर चाहिए था, पास में कुछ चाहिए था, तब वहां पे आप वांटेड का यूज करेंगे। कल मुझे पैसा चाहिए था तो आई वांटेड मनी, तब वहां पे आप क्या करते हैं, वांटेड का यूज करते हैं। आई वांटेड अ बुक, आई वांटेड अ बुक। मुझे आप चाहिए तो क्या बोलेंगे, मुझे आप चाहिए, आई वांट यू। मुझे आप चाहिए तो आई वांट यू, ठीक है। तब वहां पे आई वांट का यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं बताने जा रहा हूं, जब आप सब्जेक्ट लगाते हो और सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स का यूज करते हो और वांटेड का यूज करते हो, और उसके बाद अगर टू का यूज करते हैं, कोई इंफिनिटिव का यूज करते हैं, और उसके बाद कोई वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो दोस्तों कोई भी काम को करने की इच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मुझे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी इच्छा है क्या करने की, कोई भी काम को करने की। मैं यहाँ पे सुबह में आना चाहता हूँ, तो ये क्या है, आना क्या है, वर्ब है। तो आने के लिए जब भी आपको वर्ब को दिखाना हो, जब भी आपको एक्शन की दिखाना हो, तो आप क्या करेंगे, वांट के साथ टू लगाएंगे, और टू के बाद यहाँ पे कुछ वर्ब वन का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, वर्ब वन का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई वांट टू, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। मैं गाना गाना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आई वांट टू टॉक विथ यू, आई वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। विद का भी यूज कर सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू टॉक विथ यू। बात समझ में आ रही है ना। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई एक्शन की बात हो, तब यहाँ पे वांट या वांट्स के यूज करेंगे, ठीक है। कल मैं, सुनो लिसन, कल मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, कल मैं क्रिकेट खेलना चाहता, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, आई वांटेड टू, वहां पे वांटेड का यूज करेंगे, क्योंकि कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो जब भी अगर पास्ट की बात हो, तब वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वांटेड का। आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। बात समझ में आ रही है ना। तो जब भी अगर पास्ट में अगर आप कुछ करना चाहते थे, तब वहां पे आप वांट या वांट्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वांटेड लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सभी के साथ वांटेड का यूज करेंगे, इजंट इट, समझ में आया ना। अब देखिए वांट के साथ अगर टू बी का यूज करते हैं, कुछ भी बनने की इच्छा है,
कुछ भी बनने की इच्छा है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ प्लेयर, ठीक है। जब मैं बच्चा था तो मैं एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता था। तो व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वांटेड टू बी अ गुड स्पीकर। वहां पे क्या करेंगे, वांटेड का यूज करेंगे और उसके बाद टू बी का यूज करेंगे। आई वांटेड टू बी अ गुड स्पीकर, आई वांटेड टू बी अ गुड प्लेयर, आई वांटेड टू बी अ गुड टीचर, ठीक है। अभी बनना नहीं चाहते हैं, कब बनना चाहते थे, पास्ट की बात हो रही है। तो जब पास्ट की बात होगी तब वहां पे वांटेड का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, वांटेड का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, आप बोलेंगे आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक प्लेयर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी अ प्लेयर। आई वांटेड टू बी अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर बनना चाहता था, तो यहाँ पे होगा आई वांटेड टू बी अ प्लेयर, इजंट इट। देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ वांट या वांट्स लगाते हैं या फिर वांटेड लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे रहेगा, जैसे तुम्हें रहेगा तो यू का यूज करेंगे, मुझे रहेगा तो मी, उसे रहेगा तो हिम। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, तो आई वांट यू, आई वांट यू, तुम अंग्रेजी बोलो, उसके बाद टू लगाना है। टू वर्ब क्या है, बोलना, तो स्पीक क्या बोलना, इंग्लिश, ठीक है। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। बात समझ में आ रही है ना। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको समझना है। अगर किसी को आप चाहते हो, ठीक है, वह मुझे चाहती है कि मैं यहाँ समय से आऊं, वह मुझे चाहती है कि मैं यहाँ समय से आऊं, मैं तुम्हें चाहता हूं कि अच्छे से अंग्रेजी बोलो। बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, तब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं चाहता हूं तो आई, चाहता हूं तो वांट, किसे चाहता हूं, तुम्हें। आई वांट यू, क्या करने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ गई। अब इसको निगेटिव करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बोलना हो, ठीक है, कि मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, तब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डजंट या फिर डोंट या फिर डिडंट, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वांट, ठीक है। और उसके बाद कोई नाउन को लगा लेंगे। जैसे आपको बोलना हो कि मुझे पेन नहीं चाहिए, तब आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट अ पेन, आई डोंट वांट अ पेन, ठीक है। आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी। बात समझ में आ रही है। तो ये नेगेटिव में हो गया। अब इसको नेगेटिव करेंगे तो सेम प्रोसेस आपको करना होगा। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना होगा, डोंट या फिर डजंट, ठीक है। या फिर आपको क्या लगाना होगा, डिडंट, है ना। और उसके बाद आपको लगाना होगा वांट, ठीक है। वांट के बाद आपको टू लगाना होगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये चीज लगाना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला कि मैं यहाँ सुबह में नहीं आना चाहता हूँ, सर मैं यहाँ सुबह में नहीं आना चाहता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आई डोंट
want to come here कब? In the morning. I don't want to come here in the morning. ठीक है, मैं सुबह में यहाँ नहीं आना चाहता हूँ। तो नेगेटिव में आप इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद है, इसमें नेगेटिव कैसे करेंगे आप? तो सेम चीज इसमें भी करना होगा। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना होगा? डोंट, डजंट या फिर डिडंट का यूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा? वांट का, टू का, बी का और उसके बाद कोई एडजेक्टिव लगाना होगा, है ना? जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ तो क्या बोलेंगे? I don't want to be a doctor. 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 ठीक है, I don't want to be a doctor. मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक प्लेयर नहीं बनना चाहता हूँ। I don't want to be a player. बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसमें भी नेगेटिव कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ सेम चीजें आपको लगाना होगा। डोंट या फिर डजंट या फिर डिडंट, है ना? उसके बाद आपको वांट लगाना होगा। उसके बाद क्या लगाना होगा? You me him her us और them। उसके बाद to verb one और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लगाना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम हिंदी बोलो। I don't want you to speak Hindi. Yes, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हिंदी बोलो। आप मैं सबसे पहले तो क्या बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। तो I don't want you to speak हिंदी। ठीक है, I don't want you to speak हिंदी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हिंदी बोलो। I don't want you to speak हिंदी। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे से मारपीट करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे से मारपीट करो। I don't want you to fight with each other. Yes, I don't want you to fight with each other. बात समझ में आ गई? हिंदी तक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? वांट का यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? If you have any problem, you can ask. No any problem? So I think you should note down this structure and you have to do practice on this structure because it is very important in day-to-day life, right? And it is very necessary to speak English. If you want to speak English, this structure will be very helpful for speaking English. So I think you note down and you should do practice at your home, right? So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। Till then take care, keep practicing and have fun. Thank you very much.